संविधान की विशेषताएं। पहला सवाल, एस.आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भारत का संविधान संघात्मक है। दूसरा, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है तथा इसका वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान पर आधारित है। अतः यह कथन, इसमें ये सवाल है कि भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताएं। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है तथा इसका वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों पर आधारित है। भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। यह कथन है ग्लेनविल ऑस्टिन का। निम्नलिखित में किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा है कि यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है? मूल अधिकार। न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में कहा है कि मूल अधिकारों के संबंध में अवधारित किया गया है कि यह हमारे देश के संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के एक प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। किसने कहा कि भारतीय संविधान एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है? सर आइवर जेनिंग्स। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, परिसंकल्प संरचना, शक्तियों का वितरण। उद्देशिका का विचार भारत के संविधान में लिया गया है यूएसए से। भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में, न कि संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व सहायक कहे जा सकते हैं। प्रावधान है प्रोफेसर केसी हियर का। निम्नलिखित में किस लेखक ने भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघात्मक कहा है? प्रोफेसर केसी हियर। इनमें किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि भारतीय संविधान उतना ही संघीय है जितना इसे दोहरी राजनीति कहा जा सकता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेदों में अनुसूचियों की संख्या क्या थी? 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। गणराज्य का मतलब राष्ट्राध्यक्ष आनुवंशिक राजा नहीं होता। पंथ निरपेक्षता, राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देता। लोकतंत्र, सरकार को ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? प्रस्तावना, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित भाग 4। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित होता है शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। संघ में अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है सार्वभौमिक विधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत सार्वभौमिकता संबंधित है लोगों से। निम्नलिखित में किस शक्ति को सर्वोच्च स्रोत माना जाता है? भारत के संविधान को। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद की नए राज्य की संरचना कर सकती है? अनुच्छेद 3। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद का नए राज्य भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकता है? अनुच्छेद 2 में। भारत के नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत में संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए। संसद में सादे बहुमत और संबंधित राज्य के अनुमोदन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून के द्वारा नए राज्य बना सकती है, राज्य के क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती है, विद्यमान राज्य की सीमाएं अथवा नाम परिवर्तन कर सकती है। उपयुक्त सभी। विधि प्रशासन की व्याख्या
से संबंधित विधि शास्त्री हैं। विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं डायसी। प्रोफेसर डायसी ने विधि प्रशासन की व्याख्या की है। डायसी के विधि प्रशासन की व्याख्या रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के नाम से जानी जाती है। इसके अनुसार विधि शासन से तात्पर्य निम्नलिखित 3 बातों से है। पहला, मनमानेपन पर अंकुश या विधि की सर्वोच्चता। दूसरा, विधि के समक्ष समता। तीसरा, संविधान न्यायालयीय निर्वचन पर आधारित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में प्रयुक्त वाक्यांश प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है। एक बंदी, सशस्त्र सेनाओं का सदस्य, भारतीय क्षेत्र के अंदर जन्मा व्यक्ति, ये सभी सवाल भारत के संविधान की विशेषता से संबंधित थे। धन्यवाद।